दोस्तों पुराने खराब इंडिकेटर को फिर नए की जैसा कैसे बनाएं। जब इलेक्ट्रिक बोर्ड का इंडिकेटर खराब हो जाती है तो हम लोग उसको निकाल कर फेंक देते हैं और नया मार्केट से खरीद कर लाकर लगा देते हैं। लेकिन जब मार्केट से खरीदते हैं तो 10 रुपया 20 रुपया या 30 रुपया मिलती है। लेकिन मात्र आप 2 रुपया खर्चा कीजिए और फिर नया की जैसा इसको बना लीजिए। तो कैसे बनाना इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइन में जानकारी नहीं है तो ये अपने घर पे बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का झटका लग सकता है, खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों कोई भी इंडिकेटर को नया बनाने के लिए, कोई भी इंडिकेटर को रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले इस इंडिकेटर को खोलना होता है। उससे पहले हम इंडिकेटर को चेक करके दिखाएंगे ये पूरा का पूरा इंडिकेटर खराब है। तो चलिए कोई एक इंडिकेटर को हम चेक करते हैं पहले। तो यहाँ से बाकी इंडिकेटर को साइड में रखते हैं, यही वाला इंडिकेटर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पीछे की साइड में दो टर्मिनल है, तो एक एक टर्मिनल पर हम एक एक वायर कसेंगे। एक छोटा सा प्लग ले लिए और एक एक तार को एक एक टर्मिनल पे यहाँ पे पहले लगा देते हैं। तो दोस्तों एक एक टर्मिनल पर एक एक तार को यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई लेंगे और इस बोर्ड में इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा दिए तो अभी आप देख सकते हो इस इंडिकेटर में कोई भी बत्ती नहीं जल रही है। तो इस पे चेक करेंगे कि इस दोनों टर्मिनल पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को AC 750 वोल्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर हम रख दे रहे हैं, देख सकते हो। उसके बाद में इस दोनों टर्मिनल पे एक एक प्रोब को हम रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 214-15 के करीब में यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। फिर भी ये इंडिकेटर थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेटर पूरी तरह खराब हो गया है। अब चलिए इसको हम खोलते हैं, लेकिन खोलने से पहले यहाँ पे देखिएगा प्लग को निकाल लीजिएगा बोर्ड से। और बोर्ड को निकालकर पहले ये रेड कलर वाला ऊपर वाला ये ग्लास लगाया हुआ है या शीशा लगाया हुआ है, इसको खोलना होगा। तो खोलने के लिए छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा या पतला इस प्रकार का छुरी लीजिएगा और इसको साइड से इस तरह उठाइएगा। दोनों साइड से किसी साइड से उठाकर इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें देखिएगा एक छोटा सा आपको LED मिलेगा और दूसरा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पूरी तरह जल गया है। जलने के चलते ये इंडिकेटर भी खराब हो गया है। तो पहले इसको खोल लेना है। खोलने से पहले ये पीछे की साइड वाला जो वायर है ना, इसको हम खोल लेते हैं ताकि इसको रिपेयर करने में आसानी होगी। तो ये दोनों वायर को खोल लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा दो आपको नट दिखाई देगा, इस दोनों नट को खोलना होगा। किसी किसी में स्क्रू ड्राइवर से खोलने के लिए दिया हुआ रहता है, तो इसमें स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेगा। यहाँ पे लेना होगा पतला वाला पिलास, इस प्रकार का देखिएगा पतला नोक वाला जो पिलास होता है वो ले लीजिएगा और इसको नचा नचा कर हल्का हल्का सा खोलिएगा तो खुल जाएगा। ध्यान से देखिएगा बहुत आराम से खुल जा रही है। इस तरह खोल रहे हैं ना, तो ये खुल रही है। देखिएगा ये पीछे की साइड से खुल जा रही है। हम खोलकर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये खुल गई। उसके बाद में इसमें का जो ये नट लगाया हुआ है ये नट भी यहाँ पे खुल गई। अब चलिए दूसरा वाला को सेम तरीका से इसी तरह आपको खोल लेना है। तो देखिएगा ये भी हम यहाँ से खोल दिए। अब दोनों को खोल दिए, खाली डिब्बा बच गया। अब यहाँ से तो निकाल दिया। अब यहाँ पे चेंज करना होगा इस रेजिस्टेंस को और इस LED को। तो इस रेजिस्टेंस और इस LED को हम नया लगाएंगे। ये देखिएगा पूरी तरह ये जल चुकी हुई है। जब जल गया है तो ये तो काम तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लेंगे दूसरे प्रकार की LED। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 mm की LED है, ये 3 mm की LED है और ये ग्लास वाला जो LED आती है वो है। तो आपके पास जो भी इस प्रकार की इंडिकेटर हो जो भी लगा सकते हो। तो इस इंडिकेटर में यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो ये 5 mm भी यहाँ पे लगाएंगे तो हो सकता है दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिएगा जब 5 mm लगाएंगे तो थोड़ा इसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। और ये ग्लास वाला भी इंडिकेटर लगाएंगे तो ये भी दिक्कत होगी, वायर इधर से उधर सटेगी। तो इसमें हम लगाएंगे मात्र 3 mm का ही इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लगाने से पहले इसको चेक करना होगा कि ये इंडिकेटर कैसे काम करेगा। तो ये तो 3 mm का इंडिकेटर हमने ले लिया। अब इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा। तो सबसे पहले इस इंडिकेटर को जलाने के लिए 100 किलो ओम का आप रेजिस्टेंस लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, क्वार्टर वाट में है। तो एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ले लेंगे। चलिए एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे निकालिए, इसका वैल्यू हम आपने दिखा दिया।
अब इसमें दो लेग होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। जब इसको एसी से जलाइएगा तो आपको प्लस माइनस देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी एक लेग में इस रेजिस्टेंस को आप सीरीज में जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार देखिएगा सीरीज में आपको जोड़ लेना है। कैसे सीरीज में जोड़ाएगा चलिए पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार हमने जोड़ लिया, किसी एक लेग में रेजिस्टेंस को जोड़ लिए। अब इसको पहले हम चेक करेंगे, तो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वायर है, तो एक एलईडी की लेग में इस प्रकार जोड़ लेंगे और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार हमने जोड़े हुए, शायद आपको यहाँ पे पूरा क्लियर अब दिख रहा होगा। तो इस प्रकार जोड़ लीजिएगा, उसके बाद में बोर्ड में लगाकर पहले चेक कर लीजिएगा कि इंडिकेटर में रोशनी आ रही है कि दूसरी रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे चलिए लगा दिए, तो यहाँ पे देखिएगा रोशनी ठीक है, लेकिन आपको कैमरा में ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा, तो खासकर उतना ब्लिंकिंग नहीं करता है। इस तरह देखिएगा खुली आंखों से तो कैमरा में ये ब्लिंकिंग नजर आती है। अगर लगता है कि इस इंडिकेटर में थोड़ा सा रोशनी कम है, तो इसमें आप दूसरा रेजिस्टेंस को भी लगा सकते हो। जैसे ये 100K का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप 82K का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। तो चलिए इसमें हम 82K का रेजिस्टेंस लगाकर देखते हैं, क्योंकि उस एलईडी में हल्का सा रोशनी कम है। तो यहाँ से चलिए इसको हम उसी तरह सीरीज में जोड़ेंगे। पहले इसको यहाँ से छुड़ा लेते हैं, तो यहाँ से इस 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को छुड़ा लिए। अब यहाँ पे हम लेंगे 82 किलो ओम का और इसको उसी तरह सीरीज में जोड़ना है। जिस प्रकार 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को हम जोड़े थे, सेम उसी प्रकार इसको इस तरह सीरीज में जोड़ना है। सीरीज में जोड़ने के बाद में उसी तरह इसका भी कनेक्शन आप कीजिएगा, यानी दूसरा रेजिस्टेंस को लगा दीजिएगा। यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए डायरेक्ट मेन बोर्ड में इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे लगा दिए, तो इसमें रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है, देख सकते हो रोशनी बिल्कुल फुल रोशनी आ रही है। अब इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो बोर्ड में अलग से ही दिखाई देगा कि हाँ लाइन की सप्लाई है या नहीं है। तो इस तरह आप जांच कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले आप ज्यादा से ज्यादा पावर का रेजिस्टेंस लगाइएगा। जैसे आपके पास अगर ज्यादा वोल्टेज रहता हो, मेरे पास तो वोल्टेज आपको हम दिखाए थे 214-15 के करीब में सप्लाई आ रही है, तो उतना पे तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 82 किलो ओम का रेजिस्टेंस डाले हैं। अब इसको इसमें लगाना है, तो इसमें लगाने के लिए पहले इस तरह थोड़ा इसको गोलाई बना लीजिएगा। इस तरह बंसी की तरह पहले इसको बना लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह गोलाई में बना लीजिएगा और रेजिस्टेंस को भी इसी तरह बना लीजिएगा, ताकि उसको कनेक्शन करने में यानी उस नट में लगाकर कसने में आसानी होगी, ये छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह दोनों को हमने बना लिया, ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद में पहले यहाँ पे एक नट को लीजिएगा और नट को लेकर इसमें लगा दीजिएगा। इस प्रकार पहले आप लगा दीजिएगा, देख सकते हो। उसके बाद में किसी एक होल में पहले इसको नट को यहाँ पे फंसा दीजिएगा इस तरह। तो देखिएगा यहाँ पे हम इस नट को यहाँ पे फंसा दिए। उसके बाद में ये पीछे वाला टर्मिनल को लीजिएगा और इस पे लगा दीजिएगा। लगा कर और इसका जो नट है ना, नट को इस साइड से थोड़ा कस दीजिएगा। जिस तरह कसा हुआ था सेम उसी तरह प्लास से कसाएगा। अगर इसमें खांचा दिया हुआ है तो स्क्रू ड्राइवर से भी इसको आप कस सकते हो। तो चलिए इसको हम फटाफट कस ले रहे हैं। तो इसको जब यहाँ पे कस लीजिएगा तो देखिएगा ये हो गया, पूरा टाइट हो गया। अब सेम उसी प्रकार दूसरा नट उठाइएगा और इस रेजिस्टेंस में लगाकर उसी तरह सेम इसको भी कस लेना है। तो ये दूसरे वाला नट को भी इसी तरह हमने यहाँ पे टाइट कर दिया, देख सकते हो बिल्कुल दोनों टाइट हो गई। अब ये हील डोल नहीं करेगा, यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा भी अब हील डोल नहीं करेगा। अब इस इंडिकेटर को और इस रेजिस्टेंस को इसी में शेप से बैठाना है, तो ध्यान से बैठाइएगा। देखिएगा एक दूसरे पॉइंट में कोई भी वायर नहीं सटना चाहिए। देखिएगा इस तरह दोनों टर्मिनल की एक एक पॉइंट है और इंडिकेटर की दो लेग है और रेजिस्टेंस को भी। तो देख सकते हो दोस्तों एक दूसरे में को हम यहाँ पे शेप से बैठा दिए। उसके बाद में ऊपर से ये ग्लास को यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब देख सकते हो लगा दिए। अब यहाँ पे हम दोनों तार लेंगे और इस दोनों टर्मिनल पर चलिए हम लगाकर कस दे रहे हैं। तो दोनों टर्मिनल पे एक एक तार को यहाँ पे कस दिए। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई में लगाते हैं। तो जैसे लगाए इस पे देख सकते हो कि अब इंडिकेट कर रही है, यानी पूरा 100% ये प्रॉपर काम कर रही है। अब कैमरा में शायद आपको ब्लिंकिंग नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं करता है। जब कैमरा से देखिएगा ना तो ये ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा आपको। तो दोस्तों इस प्रकार मात्र 2 रुपए में आप इसको ठीक कर सकते हो। 1 रुपया का रेजिस्टेंस और 1 रुपया का एलईडी, 2 रुपया हुआ, 2 रुपया में इसको आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।